झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। कुछ इसी अंदाज में हिंदुस्तान ने G20 का आयोजन किया। आज दोपहर में उसका समापन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात कहते हुए इसका समापन किया गया। नवंबर में उनकी ओर से प्रस्ताव दिया गया है कि जितने भी मुद्दों पर हमारे बीच सहमति बनी है उनको लेकर हम फिर एक वर्चुअल बैठक करें, जिसके जरिए और तेजी से हम आगे बढ़ें। दूसरे जो गरीब पिछड़े मुल्क रह गए हैं उनकी तरक्की के लिए काम करें। इस तरह का संदेश एक भरे हुए भाव से हिंदुस्तान की ओर से देने की गई है कोशिश। उसमें मिली है बड़ी कामयाबी। जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हावभाव था, जो जेस्चर था, वो भी अपने आप में बेहद कमाल का रहा। तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की ओर से उनकी फोटो शेयर करके तारीफ की गई है। इमैनुअल मैक्रों ने तो गले मिलते हुए उनकी तस्वीर शेयर की है और ये कहा है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करके वो यहां से जा रहे हैं। कुल मिलाकर आज की जो भव्य और बड़ी तस्वीर हमने एक बड़ी लकीर के जरिए दुनिया भर में खींची है, वो अपने आप में अविस्मरणीय है, अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। एक भरे हुए भाव के साथ मजबूत भारत की बड़ी तस्वीर बुलंद भारत की देखने को मिली है, जिसकी तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन वो मुद्दे जिस पर आम सहमति बना पाने में हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा कामयाबी मिली, जिसका जिक्र बेहद जरूरी हो जाता है, वो है रूस और यूक्रेन के बीच वॉर के दौरान भी अगर G20 का समिट होता है और उसमें तमाम मुल्कों को दिल्ली घोषणा पत्र पर राजी कर पाने में, एकमत कर पाने में हिंदुस्तान को मिलती है बड़ी कामयाबी। और इसमें माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल कनेक्ट है वो कहीं ज्यादा काम आया है, क्योंकि रशिया के मुद्दे पर पश्चिमी देश एकजुट थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक एक करके तमाम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की और ये कहा कि G20 दरअसल एक आर्थिक फोरम है, इसको भू राजनीतिक बनाने की कोशिश करना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो रूस यूक्रेन के बीच पीछे रह जाते हैं, उनमें चर्चा नहीं हो पाती है। पिछली बार आपको याद होगा G20 का जब बाली में आयोजन किया गया था, उस समय कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस पर चीन और रशिया की ओर से असहमति जता दी गई थी और फिर उसको पूरी तरह से कामयाब नहीं माना गया था। लेकिन इस बार की जो बैठक रही, एक आम सहमति बनी। पश्चिमी देशों ने अपनी बात कही तो वहीं रशिया की ओर से ये कहा गया कि जितने आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं, गलत हैं। हम रूस ने ये कहा कि संधि दरअसल यूक्रेन की ओर से तोड़ी गई, तब इस तरह की परिस्थितियां बनी। लेकिन अपने दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश हिंदुस्तान ने दिया है। वसुधैव कुटुंबकम के जरिए हिंदुस्तान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तमाम मुल्कों को साधने की कर रहा है कोशिश। हिंदुस्तान को G20 के जरिए क्या क्या हासिल हुआ है, लेकिन उसके पहले इन 2 दिनों में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की मिली है कामयाबी। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, इसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम जो करते हैं और जो हम कर सकते हैं, इसके बीच का अंतर दुनिया की ज्यादातर समस्याओं के समाधान के लिए पर्याप्त होगा। बापू के इन्हीं शब्दों का व्यवहारिक विस्तार भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की बैठक का हासिल बन गया है। इस बड़े मंच से विश्व शांति वाले मिशन का भारत देश अगुवा बन गया है। राजघाट पर दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी तो उम्मीद जताई जा रही है कि गांधी के जीवन की प्रेरणा को लेकर ये देश उन मूल्यों की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगे, जिसका लक्ष्य G20 की दिल्ली में हुई बैठक में रखा गया है। अंग्रेजों के खिलाफ जिनके बारे में कहा जाता था इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता है, उनके खिलाफ हिंदुस्तान ने लड़ाई लड़ी और उनके खिलाफ जिस शख्स ने लड़ाई लड़ी सबसे आगे बढ़कर वो महात्मा गांधी ही थे। और आज अपने दर्शकों के यहाँ पर बता दूं मैं कि हाल ही में हम सब ने देखा था कि पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास लंदन में जो बड़ी बड़ी मूर्तियां अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों की लगी गई हैं, वहां पर महात्मा गांधी की जो मूर्ति है वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ लगी होती है सेल्फी क्लिक करवाने के लिए, फोटो क्लिक करवाने के लिए। दूर दूर से लोग वहां पर आते हैं तो वो महात्मा गांधी की उस मूर्ति के करीब जाकर उनको देखते हैं, उनके जो मैसेज हैं वो पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वहां पर फोटो क्लिक कराते हैं। तो इस तरह की शख्सियत महात्मा गांधी रही है। अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में हम जाएं, आज हम भारत की बात कर रहे हैं, यकीनन जिस तरह से भारत के गौरवगान को लेकर सरकार भी आगे बढ़ रही है। नाम में भी हमने देखा प्रधानमंत्री के कल जब नेम प्लेट लगी हुई थी तो उसमें भारत लिखा हुआ था। जिस भारत की बात इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया भर के मुल्कों के सामने करना चाहता है, उस भारत की जो झलक है वो पहले ही गांधी की ओर से रखी गई थी। लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का केवल सौंपता हूं। क्योंकि नतीजों के लिहाज से माना जाए तो ये बैठक अब तक हुए सभी G20 सम्मेलनों से ज्यादा प्रभावी और असरदार रही।
पहली बार इतने सशक्त तरीके से गरीब मुल्कों को भी विकास की धारा से जोड़ने की बात कही गई। महात्मा गांधी के शांति वाले विचारों की साफ झलक G20 के घोषणा पत्र में दिखाई दी। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। बदलते वैश्विक माहौल के बीच ये भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली घोषणा पत्र का ऐलान किया तो कई लोगों ने पहले इस पर आश्चर्य किया और फिर तालियों के साथ इसका स्वागत किया। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। भारत ने न केवल G20 की बैठक की अद्भुत मेजबानी की, बल्कि दुनिया के ताकतवर मुल्कों के सामने हर क्षेत्र में बढ़त भी हासिल की। G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। दरअसल घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति इस सम्मेलन की सबसे बड़ी चुनौती थी, खास तौर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। पिछले साल बाली सम्मेलन के घोषणा पत्र में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी, जिसके रूस और चीन दोनों ने आलोचना की। लेकिन विरोध के स्वर के बीच भारत तमाम देशों को साथ ले आया और साफ किया कि G20 के मंच पर यूक्रेन में जारी जंग को मुद्दा न बनाया जाए। इस मंच का फोकस दुनिया के कमजोर मुल्कों को आर्थिक तौर पर बेहतर बनाने पर किया जाए। अपने इस स्पष्ट विचार के जरिए भारत ने ग्लोबल साउथ का अगुवा बनने की ओर भी मजबूत कदम बढ़ा दिया है और अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्यता दिलाकर दुनिया के सामने भारत का दबदबा भी दिखा दिया है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। G20 की इस बैठक में भारत की भूमिका से ये बात साफ है कि वैश्विक हितों की किसी भी कोशिश में भारत की भागीदारी बेहद अहम होगी। इतना बड़ा इनिशिएटिव साफ है कि दिल्ली में हुए G20 के बैठक में भारत ने हर मोर्चे पर अपने दमखम को साबित कर दिया है। भारत ने G20 की अध्यक्षता अब ब्राजील को सौंप दी है और G20 की बैठक के समापन की घोषणा कर दी है। Your Highnesses, Excellencies,
इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में हुई G20 की बैठक ने ऐसी लकीर खींच दी है जिसकी झलक आने वाली कई बैठकों में दिखाई देगी। भारत और महात्मा गांधी के विचारों के साथ शांति के पथ पर दुनिया आगे बढ़ेगी। गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।